औरत ने दोबारा जन्म लिया तो सबसे पहला काम जो उसने किया वो था अपने 9 महीने के पेट के साथ सीधा कमांडर के सामने जाकर अपने शरीर से उसे लगने वाली गोली को रोकना। क्यों? क्योंकि पिछली जिंदगी में जब कमांडर पर हमला हुआ था उस दिन सिक्योरिटी की जिम्मेदारी उसके पति कैप्टन डेविड पर थी, लेकिन वो हॉस्पिटल में अपनी एक्स गर्लफ्रेंड एमिली के साथ था जो बच्चे को जन्म दे रही थी। औरत को डर था कि अगर कमांडर को पता चला तो उसका पति सस्पेंड हो जाएगा, इसीलिए वो खुद हॉस्पिटल गई और जबरदस्ती उसे वापस लेकर आई। बाद में डेविड ने समय पर पहुंचकर कमांडर को बचाया और उसे प्रमोशन मिल गया, लेकिन एमिली जो ज्यादा ब्लीडिंग की वजह से मर गई उसे नहीं बचाया जा सका। डेविड ने इसका सारा इल्जाम अपनी पत्नी पर डाला और बदले की आग में जब उसकी पत्नी खुद बच्चे को जन्म देने जा रही थी उसने उसे झड़ देकर मार डाला। लेकिन इस बार उसे सबक सिखाना था। जब उसकी आंख दोबारा खुली वो ठीक उसी दिन पर वापस आ गई जब कमांडर पर हमला होना था। बिना एक पल गंवाए उसने खुद को कमांडर के सामने ढाल बना लिया। गोली की तेज पीड़ा से उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया, लेकिन उसने तुरंत सिक्योरिटी गार्ड को आदेश दिया, साउथ कैंप जाओ, कैप्टन डेविड को बुलाओ। अब जब उसका पति इस हीरोइक मौके को अपनाने लायक नहीं तो ये क्रेडिट किसी सही इंसान को मिलना चाहिए। गार्ड चला गया और वो खुद कमांडर के सामने खड़ी रही, कमजोर शरीर से लेकिन मजबूत हौसले के साथ। लेकिन जब हमलावरों को समझ आया कि उनका टारगेट यहाँ नहीं है, उन्होंने गन उसकी तरफ घुमा दी। एक और गोली चली और वो जोर की चीख के साथ गिर पड़ी, खून में लथपथ। लेकिन इस बार दर्द के बजाय उसके दिल में सिर्फ एक पछतावा था। वो फिर भी उस मासूम बच्चे को नहीं बचा पाई। उसी वक्त कैप्टन डेविड गार्ड्स के साथ पहुंचा और सारे हमलावरों को ढेर कर दिया। उसे जमीन पर गिरी औरत को देखकर यकीन नहीं हुआ। उसने तुरंत कहा, जैक जाओ और जोनाथन को बुलाओ, उसका बेटा क्रिस। कमांडर को अब जाकर पता चला कि ये औरत तो उसके ही एक अफसर की पत्नी है। उसने फौरन आदेश दिया कि डेविड को हॉस्पिटल लाया जाए। उसे खुद अवार्ड देना चाहता था, लेकिन आधा घंटा गुजर गया और डेविड अब तक नहीं पहुंचा। कमांडर चौंक गया, वो तो इसी हॉस्पिटल में है, फिर कौन सा काम इतना जरूरी हो सकता है? सहायक ने कहा, सर वो कह रहा था कि उसे एमिली के बच्चे के जन्म के वक्त वहां रहना है। हमसे कहा कि सोफी औरत ड्रामा कर रही है और हमें उस ड्रामे में शामिल नहीं होना चाहिए। कमांडर और सिक्योरिटी स्टाफ की बातचीत सुनकर औरत हल्की सी कड़वी मुस्कान के साथ चुप रही। ये बातें तो उसने पहले भी सुनी थी अनगिनत बार। पिछले साल जब एमिली विदेश से लौटी डेविड पूरी तरह बदल गया था। ऑफिस का ध्यान छोड़कर हर वक्त एमिली की सेवा में लगा रहता, यहाँ तक कि कमांडर की सुरक्षा छोड़कर हॉस्पिटल में डेरा डाल लिया था। इतना याद आते ही उसका खून खौल उठा। वो गुस्से से कांपने लगी और मुंह से खून निकल आया। कमांडर ये देख आग बबूला हो गया। गुस्से में अपनी आस्तीन चढ़ाते हुए बोला, अब तो मैं खुद उस आदमी से बात करूंगा। लेकिन उसका स्टाफ बीच में आ गया, सर अभी आपकी चोटें ठीक नहीं हुई हैं। कैप्टन डेविड की जगह अब कमांडर ने क्रिस को ऑर्डर दिया, अगर जरूरत पड़े तो उसे खींच कर लाओ। लेकिन क्रिस गया और कई घंटे तक नहीं लौटा। कमांडर का सब्र जवाब दे रहा था। तभी दरवाजे पर तेज कदमों की आहट हुई। औरत ने दर्द में आंखें खोली और देखा दौड़ती हुई उसकी सांस मार्गरेट अंदर आई। वाओ, तुम तो अब और भी चालाक हो गई हो, लड़कों को अपने पीछे गुलाम बना रही हो। मार्गरेट वही औरत थी जिसने उसकी पहली प्रेगनेंसी में जहर दिया था, सिर्फ इसलिए कि उसे लगा कि बच्चा लड़की है। और ये सब उसने एमिली की बातों में आकर किया था। डेविड ने तब अपनी माँ को घर से निकाल दिया था। औरत को लगा था कि वो उसे समझता है तो उसने माफ कर दिया, लेकिन फिर वो दूसरी बार प्रेग्नेंट हुई। इस बार जब वो खुशखबरी देने जा रही थी उसने देखा मार्गरेट बाजार में एमिली के लिए नाइट ड्रेस खरीद रही थी, खुश होती हुई जैसे वो उसकी बहू हो। वहीं सुना कि एमिली का बच्चा लड़का है, हमारी फैमिली अब पूरी हो गई। ये सुनकर उसका दिल टूट गया। तभी उसे समझ आया डेविड ने मार्गरेट को घर से इसलिए निकाला ताकि वो एमिली और उसके बच्चे का ध्यान रख सके।